महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2259 नए मामले, 90,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 3200 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1015 नए मामले, 51,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत। मीरा भाईंदर में शिवसेना के 55 साल के नगर सेवक हरिश्चंद्र आमगांवकर की कोरोना से मौत, एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। बीएमसी के 54 साल के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित की कोरोना से मौत। एनसीएलसी डोम और रेसकोर्स में कोविड सेंटर बनाने का देख रहे थे काम। मुंबई के सभी बाजार और दुकानें 9 से 5 की जगह पूरे समय के लिए खुल सकेंगे। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद। कंटेनमेंट जोन में बैन जारी रहेगा। रात 9 से सुबह 5 बजे तक वाला कर्फ्यू भी रहेगा। रविवार को बाजार रहेंगे बंद। शरद पवार ने किया रायगढ़ का दौरा। 3 जून को आएगा निसर्ग तूफान ने मचाई है तबाही। मरोल के बाद पुलिस वालों के लिए पालघर में तैयार हुआ कोविड-19 केयर सेंटर। मुंबई में 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। शिवसेना सांसद अनिल देसाई की रेल मंत्री पीयूष गोयल से मांग, लोकल के पास का रिफंड दे या फिर उसकी समय सीमा बढ़ाए। लाखों के पास है लोकल पास। सोनू सूद को बांद्रा टर्मिनस पर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों से मिलने से रोका। मजदूर श्रमिक ट्रेन से जा रहे थे यूपी। मुंबई में मिशन बिगन के दूसरे दिन भी सड़कों पर रहा भारी जाम। 10% कैपेसिटी के साथ निजी दफ्तर, 15% क्षमता के साथ खुले सरकारी दफ्तर। सुशांत सिंह राजपूत और ऐश्वर्या राय की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन ने की आत्महत्या, वजह का पता नहीं चला। मलाड में जिस समय दिशा ने 14 मंजिल बिल्डिंग से छलांग लगाई, उसका मंगेतर भी मौजूद था। दर्ज हो रहा है मंगेतर और माता पिता का बयान। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले सुलगी सियासत, कांग्रेस का इल्जाम, वेंटिलेटर खरीदने के बजाय विधायक खरीदने में पैसे खर्च कर रही है सरकार। सूरत में एक अस्पताल ने कोरोना पॉजिटिव मरीज से वसूले 12.25 लाख रुपए। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ खोला मोर्चा। गुजरात के कई इलाकों में जोरदार बारिश। अमरेली में पानी में बह गई बैलगाड़ी, चालकों की मौत। 413 अंकों की गिरावट के साथ 33,956 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 120 पॉइंट्स गंवाकर 10,046 पर बंद। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 54 पैसे, डीजल 58 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। एसएमएस के जरिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करना हुआ मुमकिन। देश भर के 22 लाख कारोबारियों को होगा फायदा। गोवा सरकार से पॉलीमैक की अपील, जल्द शुरू खनन। पीएम से बात करें मुख्यमंत्री। अडानी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट। 45,300 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा 8,000 मेगावाट का प्लांट। कोर्ट ने नीरव मोदी की 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के दिए निर्देश। पीएनबी में करीब 14,000 करोड़ का किया था घोटाला। उबर ने शुरू की नई आवली रेंटल सर्विस। अब घंटों के हिसाब से बुक की जा सकेगी टैक्सी। सैमसंग गैलेक्सी ने टैब S6 लाइट भारत में किया लॉन्च। 27,999 रुपए शुरुआती कीमत। होंडा अमेज और होंडा सिटी पर मिल रहा 1 लाख रुपए तक की बचत का मौका। कोरोना काल में कंपनी ने निकाला ऑफर। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 2259 नए मामले सामने आए। 24 घंटों की बात करें तो 120 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 3,289 मरीजों की मौत हो चुकी है महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के चलते। पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े की अब तक की बात करें तो 1 लाख पहुंचने में अब ज्यादा दूरी नहीं, क्योंकि 90,000 को आंकड़ा पार कर चुका है। मुंबई में बात करें तो 51,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। डब्बे वाले जो कभी पूरी मुंबई का पेट भरते थे, अब उनके खुद के खाने के लाले हैं। हालत यह कि लॉकडाउन के बाद से उनका कामकाज बंद है। बारिश, बाढ़, आतंकी हमले भी जिन्हें काम करने से नहीं रोक पाए, कोरोना वायरस ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मार्च से लगे ब्रेक का ये हाल है कि जो डब्बा वाले मुंबईकरों का पेट भरते थे, अब अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। ये तो सब खत्म होने जा रहा है, काम तो चालू नहीं हो रहा है, तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। मुंबई में डब्बा वाले 125 साल से खाने की डिलीवरी कर रहे हैं, पर उनके काम में इतना बुरा वक्त शायद कभी नहीं आया। 40 साल के विनोद शेट्टी की 3 पीढ़ियां इसी काम में लगी थीं। अब इन्हें लगने लगा है कि मुंबई में गुजर बसर मुश्किल है। ये लाइन में 15 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। डब्बे में मेरा ये तीसरा पीढ़ी है डब्बे का काम करने का। मेरे पिताजी तीसरा पीढ़ी, मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे। मार्च से हमारा काम हम लोग ने डिक्लेयर किया था। हमारा राजेश टोपे इनसे बात हुआ था
कि वो लोग ने बोला तुम लोग पहला बंद करो, क्योंकि तुम्हारा जो काम है वो लोगों को डोर टू डोर जाते हो। मुझे बता रहे थे शायद आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। कितना महीना हुआ है? 5वां महीना अभी फिलहाल। तो अभी दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल के राउंड्स लग रहे होंगे, आई एम श्योर खर्चे हो रहे होंगे, बहुत खर्चे हो रहे हैं। अभी आपको तो सबको तो मालूम है प्रेगनेंसी में कितना खर्चा होता है, कितना नहीं होता है। आप अभी बता रहे थे 1300 रुपए एक दिन के टेस्ट। ब्लड चेक के लिए लिया था। कांदीवली के रहने वाले मल्हार के घर की छत उड़ चुकी है। मानसून सिर पर खड़ा है, बूंदाबांदी रोज हो रही है, पर काम बंद हो जाने से मल्हार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने परिवार को भीगने से बचाएं। 3 भाई है मेरे, वाइफ पे 2 बच्चे हैं और माँ है। तो आप ही कमाते हैं? मैं ही कमाता हूँ अकेला। तो क्या नुकसान हुआ साइक्लोन जब आया? अभी जो घर के रहता ना, मकान के पतरे छप्पर सब उड़ गया। तो आपने उसको सही करवाने का पैसा भी नहीं है इस वक्त? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, कागज डाल के चल रहे हैं वैसे। कागज डाल के चल रहे हैं, और जो बारिश हो रहा है भाई वो सर? वो प्लास्टिक का कागज डाल के, अभी बारिश तो इतना फिलहाल हुआ नहीं गाँव में, लेकिन ये बादल ज्यादा हो गए ना। पर अगर कभी होता है तो पानी घर में घुसता है? घुसता ही, पानी आता ही नहीं। विनोद और मल्हार की तरह डब्बा वालों को अपने भविष्य में अंधकार ही नजर आता है। जब तक लोकल न शुरू हो जाए ये काम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सी सोसाइटियों में तो बाहर के लोगों के घुसने पर भी पाबंदी है। ऐसे में ये टिफिन उठाने कैसे जाएंगे, ये भी एक सवाल है। 4 महीना हो गया, अब डब्बे वाले को पगार नहीं है। डब्बे वाले की आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो गई है, उसके घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन को जितना शक्य हुआ उतनी मदद रेशन भर के हमने उनको दिया है। हम आपसे भी अपील करते हैं कि जितनी शक्य हो मदद करें, हम डब्बे वालों को मदद पहुंचाएंगे। सरकार की तरफ से राशन की मदद मिली, पर वो काफी नहीं है। पेंडेमिक की वजह से ये जो बेचारी कम्युनिटी है ये बहुत परेशान है, और सारे के सारे जो 6-7 हजार लोग हैं वो इनके काम धंधा बंद होने की वजह से बहुत परेशान है। खाने का किट महाराष्ट्र राज्य सरकार इनसे यादी लेके उनको तब तक देगी जब तक का इनका ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता और जब तक ये काम पे फिर से नहीं आता। उन्होंने कुछ कहा है कि अपनी तरफ से कि कम से कम हमारे घर के लिए जो है वो 2000 रुपया जो है एक फैमिली को मिलना चाहिए। तो कल कैबिनेट है और उस कैबिनेट के अंदर हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तनुश्री पांडे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में मिशन बिगन की बात करें तो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा है। उद्योगों की क्षमता का सिर्फ 20% काम हो रहा है। मुख्य वजह है लेबर की कमी। मुंबई से सटे ठाणे में छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज दिन रात गुलजार रहती थी। अब सब बदल गया है। लंबे लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री खुल तो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन लेबर की कमी के चलते प्रोडक्शन 20% भी नहीं हो पा रहा। मुंबई और ठाणे में प्रशांत कॉर्नर की फरसाण और मिठाई बहुत मशहूर है। लॉकडाउन से पहले इनकी फैक्ट्री आउटलेट में 600 वर्कर काम करते थे। अब सिर्फ 80-90 वर्कर में ही काम हो रहा है। आम दिनों पर यहाँ पर हम आते तो 100 से ज्यादा वर्कर्स आपको यहाँ पर काम करते एक वक्त में नजर आते, लेकिन अभी के आप हालात देखिए, पूरी की पूरी जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको खाली नजर आ रही है। केवल 10 से 12 लोग मुश्किल से इस पूरे सेक्शन में फिलहाल काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स की जो मिठाई है और जैसे नमकीन में हो गया, वो सारी चीजें इस सेक्शन में बनाई जाती है। ऐसे कई सारे सेक्शंस इस पूरे फूड इंडस्ट्री में मौजूद है। काम का शुरू तो हो गया है, मगर हमारे पास जो लेबर है वो थोड़ी सी कमी है। जैसे सेल्समैन कम है, माल बनाने के लिए लोग कम है। हम लोगों की पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि उनकी सुविधा ये हो, और उसी तरह से अभी कस्टमर जो है लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़े कस्टमर आना चालू हो गए। कस्टमर पहले जितने आते थे उतने कस्टमर नहीं आ रहे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी लेबर की कमी से बुरी तरह जूझ रही हैं। ठाणे के एनएस इंडस्ट्रीज में 20 से 25 वर्कर काम करते थे, पर अब इन्हें सिर्फ 3 लोगों से काम चलाना पड़ रहा है। वो भी तब मिले हैं जब मालिक जगजीत सिंह खुद इन मजदूरों को इनके घर से फैक्ट्री लेकर आते हैं और घर छोड़ कर आते हैं। लेबर को खाना भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है और काम की शिफ्ट भी छोटी कर दी गई है। चालू तो कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू है मैन पावर का। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तकरीबन मेरे 70% वर्कर्स सब चले गए हैं। हाँ, तो अभी उनको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं जब तक हालात सही नहीं होते तब तक हम नहीं आ पाएंगे। मेन थिंग वो डरे हुए हैं, वो चाहते हैं कि अगर कुछ 19-21 हो जावे तो एटलीस्ट वो बंदे अपने फैमिली के साथ में हो।
माइग्रेंट का लेबर की वजह से मैक्सिमम देखो सर, अपने पास जितने भी बंदे माइग्रेंट लोग की काम करने वाले यहाँ पे ज्यादा हैं, और मेरे पास 70% बंदे अभी चले गए हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से मंदी आई है, उससे डिमांड में भी गिरावट आएगी। फिलहाल तो लेबर की कमी के चलते इंडस्ट्री जो डिमांड है उसे भी पूरा करने में लाचार है। ठाणे से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मजदूरों की मदद को लेकर सियासी फायरिंग की रेंज में आए अभिनेता सोनू सूद पहली बार खुलकर बोले। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में सियासत में नहीं जाएंगे। उद्धव से मिलने और सामना में हमले पर भी उन्होंने तस्वीर साफ की। शिवसेना, सामना और सोनू सूद पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे हैं। इस वक्त सोनू सूद हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे 180 लोगों को एरोप्लेन से सिलचर भेज रहे हैं। इस वक्त वो खुद इस डिपार्चर को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सोनू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है आपके इस काम को लेकर। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको कह रही हैं कि आप एक पार्टी के कहने पर ये कह रहे हैं, कितना सच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये लोग जो हैं घर जा रहे हैं, सब लोग, कोई लोगों को बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एज लॉन्ग एज सब लोग अपने घर में जाके अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं और नीति हम लोगों ने शुरू किया था सबसे पहले घर भेजो का जो पूरा सिस्टम। हमें मालूम है कि आज एज वी आर टॉकिंग, आज जम्मू से लोग रांची जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं सब लोग। तो इट डजंट रियली मैटर कहाँ से भी जा रहे हैं। एंड यू नो, आई एक्चुअली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वी बोथ ऑफ अस वांट टू थैंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर हेल्पिंग अस। अगर उनके वो नहीं करते तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो लेकिन संजय राउत का आरोप था कि आप महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। नो, आई ऑलवेज सेड दैट, यू नो, आई थिंक एक उनका ओपिनियन है, बट यू नो बड़े बंदे हैं संजय सर, एंड आई एम श्योर यू नो time will tell the truth की और realize करेंगे. But I believe that, you know, whatever is happening, all thanks to Uddhav ji and Aditya for helping us. You know, मेरे दोस्त हैं असलम शेख, you know, he's been great help, you know, सब to all put things together. उनके बिना नहीं possible था. But more important is कि ये लोग अपने घर वालों से मिल पा रहे हैं. That is the intention. आप मिलने भी गए थे ठाकरे से, क्या बात हुई वहाँ पर? क्या उन्होंने वो संतुष्ट हुए आपने जब बात किया? They're very nice. I know them पहले से मैं जानता हूँ, और it was just a warm, I would say, a meeting. We had a cup of coffee and all, and thank you so much for all the warmth he has always been showering on us. मुंबई मेट्रो में इतना ही।